तो वास्तव में आ रही हैं, कई लोग गुंडागिर्दी भी करते हैं वहाँ पे, तो नहीं कुछ नहीं दे पाए। अपन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इसमें मैडम खुद चाहती हैं कि यहाँ पे अनियमितताएं हों और मैडम की इसमें सहभागिता। लड़ रहे थे कि ये जत्था बना के खड़े हैं। ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काट रहा विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, ज्ञापन सौंप कर विद्यार्थी परिषद परेशान, नहीं हो रही सुनवाई। महाविद्यालय के प्राचार्य की बातें सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। बाहरी लोग कॉलेज में घुसकर करते हस्तक्षेप, क्लासों के बीच बैठे बाहरी युवक, विद्यार्थी परिषद ने लगाया आरोप। सवालों पर चुप बैठे रहे प्राचार्य महोदय, ज्ञापन का नहीं दे सकें जवाब, कहा जिसको जो समझ ना समझे। कहने को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रों के हक की आवाज उठाता है एवं छात्रों के हक के लिए लड़ता है, मगर यह छात्र संगठन पन्ना जिले के अमानगंज में ऑफिस के एवं नेताओं के चक्कर काट रहा है, पर कार्रवाई नहीं हो रही। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्र संगठन बीते 2 वर्षों से अमानगंज के शासकीय महाविद्यालय में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और जगह जगह ज्ञापन सौंप रहा है कि प्राचार्य महोदय को हटाया जाए या शासकीय महाविद्यालय की व्यवस्था सही की जाए। मगर जिले में धृतराष्ट्र बना प्रशासन एवं नेता छात्र संघ की सुनने के लिए तैयार नहीं है, न ही कार्यवाही करने को, जिस वजह से अब शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्य खुलेआम शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रही हैं। अमानगंज शासकीय महाविद्यालय में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि बाहरी युवक जो महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, वह कॉलेज की बेंचों पर बैठकर बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं। कई बार छात्र छात्राएं इन बाहरी लोगों से भयभीत रहते हैं, मगर इसकी ओर प्राचार्य महोदय का ध्यान नहीं जाता। मगर प्राचार्य महोदय मीरा चरौलिया कुर्सी पर बैठकर अपने नौकरी के अंतिम दिन गिन रही हैं। कुछ दिन बाद उनका रिटायरमेंट होना है, जिससे महाविद्यालय में आने वाले फंड पर कुंडी मारकर नांग की तरह बैठी हुई हैं और राशि का बंदरबाट कर रही हैं। वहीं जब महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर महाविद्यालय की प्राचार्य मीरा चरौलिया से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जबकि विद्यार्थी परिषद के लोग एवं पत्रकार उनसे कैमरे के सामने सवाल पूछते रहे। बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर जब बात की गई और मैडम पर आरोप लगाया कि आपके बर्दाश्त के चलते ये सब किया जाता है, तो मैडम का कहना था कि जिसको जो समझना है वह वैसा समझे। व्यवस्था सुधारने के विषय पर जब बात की गई तो मैडम की जबान मौन धारण किए रही। वहीं इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने क्षेत्रीय सांसद को ज्ञापन सौंपा, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, यहाँ तक पन्ना कलेक्टर के नाम एवं आयुक्त के नाम तक ज्ञापन सौंपा, मगर कार्यवाही न होने से महाविद्यालय में शिक्षा को पलीता लगाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी का कहना है कि मामले को देखा जाएगा और हम आप प्रयास करेंगे, व्यवस्था जरूर सुधरेंगे। कि क्या चल रहा है वास्तव में, शिकायतें तो वास्तव में आ रही हैं, कई लोग गुंडागिर्दी भी करते हैं वहाँ पे, तो मैं स्वयं जाके देखूंगा, हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे। मगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी से मेरा कहना है कि विद्यार्थी परिषद भी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, उस पर भी ध्यान दें। वह कब तक अकेला ऑफिस के चक्कर काटेगा। वहीं विद्यार्थी परिषद ने कहा कि व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त नहीं होती हैं तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जवाबदेह शासन प्रशासन होगा। क्या नाम है आपका? क्लास नहीं लगी क्या आज? क्लास नहीं लगी का? क्यों नहीं लगी? नहीं तो स्टाफ का कोई व्यक्ति नहीं है, धमा चौकड़ी मची है कॉलेज में, तो क्या स्टाफ का कोई नहीं आता यहाँ देखने? लास्ट में आते हैं, क्वेश्चन दे जाते हैं, लास्ट में जमावत करने आते। तब तक बच्चे लड़ते रहे, तब कुछ चाहे कुछ होता रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, शिवानी बैरागी जी, आज कॉलेज नहीं, क्लासें नहीं लगती नहीं, तो स्टाफ का कोई व्यक्ति यहाँ आता नहीं है देखने के लिए, जैसे बच्चे धमा चौकड़ी मची हुई है। ग्रुप में डाल देते हैं तो सर बोल कर गए हैं कि आप लोग यहीं देखो, और बच्चे लोग कर रहे हैं, उनकी गलती कोई नहीं, तो बच्चे धमा चौकड़ी कई जगह लड़ रहे, देखिए जत्था बना के खड़े हैं। सर पहुँचकर ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज परिषद पहुंच के ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि आप कॉलेज परिषद में उन्हीं छात्र छात्राओं को अंदर आने की अनुमति प्रदान करें जो पूर्ण गणवेश एवं ID कार्ड में, क्योंकि यहाँ पर रोज देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी कॉलेज के अंदर आता है जो यहाँ पे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है और पूरे दिन बैठ के यहाँ पे स्पोकिंग जैसी चीज़ें करता है।
और इसमें पूरी लापरवाही मैम की है और पूरी छूट मैम ने दे के रखी है कि आप कोई भी अंदर आ सकता है। प्राचार्य से कुछ बहस हुई तब क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिए? प्राचार्य से जब क्वेश्चन किए गए कि ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे हम लोगों विद्यार्थी परिषद यही मानता है कि जो भी हो रहा है कॉलेज परिषद के अंदर उसमें मैडम की पूरी सहभागिता है। मैडम ने सुधार करने की बात कही या कुछ कहा, ऐसा कुछ आश्वासन? मैडम ने ना तो सुधार करने की बात की है, ना हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि इसके बाद कभी नहीं होगा या हम इसको लागू करेंगे। इसके लिए कोई उन्होंने आंसर नहीं दिया है। इसमें मैडम खुद चाहती हैं कि यहाँ पे अनियमितताएं हों और मैडम की इसमें सहभागिता भी रहे। क्या नाम है आपका? नितिन खड़ीक, जिला सह संयोजक पन्ना। अमानगंज थाना परिसर पहुंचकर विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपा। आप एक छात्रा होने के नाते क्या कहेंगे? ये ज्ञापन अपन ने सोचा है, अपन ने कई बार भी ये ज्ञापन अपन ने सौंपा है, सब लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपन ने मैम को भी दिया है, तहसीलदार मैम को, कॉलेज में भी कई बार ज्ञापन दिया है, पर यहाँ अपन ने पहली बार दिया है। इनकी अपेक्षाएं हैं कि अपन लोग के साथ रहेंगे और यदि साथ नहीं रहेंगे और ज्ञापन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और उसके लिए बाध्य रहेगी, क्योंकि इन लोगों ने हम लोग के ऊपर कोई बार बार हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम आपका? पद? पूजा राजा, नगर सेवा मंत्री, अमानगंज। मैम कुछ तो जवाब दे दीजिए। आगे सुधार किया जाएगा ज्ञापन सौंपने के बाद? मैम यही बता दीजिए। अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है, सारे बच्चे आते हैं, सब डिसिप्लिन में रहते हैं। मैम इतने सारे विद्यार्थी परिषद के लोग बिना बताए अंदर आ गए, तो ये व्यवस्थाएं कहाँ से हो गई? मैम ये बताइए कि ये लोग अंदर कैसे आ गए, क्योंकि इन्हें गेट पर ज्ञापन सौंप नहीं। लोगों को कौन रोक सकता है? क्यों नहीं रोक सकता? हमसे पूछना चाहिए ना, हमें बाहर गेट के बाहर ये पूछना चाहिए किससे मिलना है, क्यों अंदर जा रहे हो, या विद्यार्थी परिषद के लोग ज्ञापन देने आए हैं तो आप बाहर जाके ज्ञापन लेते ही, ना कि ये आपके अंदर। तो ठीक है, आपके प्राचार्य के कक्ष में ये इस तरीके से खड़े हैं, करीब आधा सैकड़ा लोग आपको घेरे हुए। तो मैम कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये महाविद्यालय को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। महाविद्यालय बताया जाता है कि बाहरी लोग आकर के कॉलेज के अंदर जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। बावजूद इसके प्राचार्य द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिससे कई बार विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहला विषय है कि वहाँ के प्राचार्य को ये विषय संज्ञान में देकर जो है, और अगर उनको मालूम है तो और ये कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो ये बड़ा दुखद विषय है। मैं अभी जाके एक दिन इस विषय को अपने वहाँ पे जाकर देखूँगा कि क्या चल रहा है वास्तव में। शिकायतें तो वास्तव में आ रही हैं, कई लोग गुंडागिर्दी भी करते हैं वहाँ पे, तो मैं स्वयं जाके देखूँगा, हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई कराएंगे। प्राचार्य महोदय के पास 5 मिनट तक कैमरा रखा रहा, कुछ भी बोल दीजिए, ये कह दीजिए कल से सही हो जाएगा, मगर मैं महोदय जी बार बार ये कहती नहीं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए, कहा गया कि ये माना जाए कि आपकी संलिप्तता है इस कार्य में, तो उन्होंने कहा कि जो आपको समझना है वो समझिए, तो क्या माना जाए कि ये कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता है ऐसे करता हूँ? देखिए, कॉलेज की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है और उसका बड़ा कारण प्रिंसिपल महोदया है। उनकी उदासीनता और निष्क्रियता के कारण ये स्थिति बनी हुई है। बार बार उनको समझाने पे भी मगर वो समझ नहीं रही हैं। मुझे तो लगता है कि वास्तव में कुछ लोग समय काट रहे हैं अपना कि कैसे भी हमारी नौकरी जो है कट जाए। कोई जवाबदारी ही नहीं है। और हम लोग तो आदरणीय मंत्री जी को भी इस विषय से अवगत करा चुके हैं, और अभी जो स्पोर्ट्स की जो प्रतियोगिताएं हुई थी वो भी बड़ी गड़बड़ हुई थी, मतलब तो ये उनकी निष्क्रियता का मामला है। आप लोग भी इसमें संज्ञान लीजिए, ऊपर तक बात रखिए। मैं तो 1-2 बार उनसे बोल चुका हूँ और अब देखते हैं अगर पानी सर से ऊपर आ रहा है तो आगे और विषय जो है और वरिष्ठ अधिकारियों तक रखेंगे।